बताएं। यहाँ तो होता तो बंदा आगे कहता हाँ जी जी ऐसा है, तो फिर सब अप्रिशिएट और करते, इसकी वाओ वाओ। कोई बेस नहीं थी ना, हाँ कोई बेस नहीं थी। क्योंकि वो आपने जिस किसी ने ये शुरू किया, जो आप कह हाँ रही हो 45 मिलियन अगर मैं व्यूज, जाती, अगर मेरे पास टाइम होता और मैं इसकी कंप्लेन करती तो ऑब्वियसली मैं उस बंदे को घर से ले आती, क्योंकि आई FIA एम अ से करके, सेलिब्रिटी हाँ और आप मेरे ऊपर इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आज भी ये कर सकती हूँ और मुझे पता है कि किसी ने जानबूझ के किया है, क्योंकि ऐसे नहीं होता बैठे हुए एकदम ऑब्वियसली। से कोई। तो पर मुझे उस तरफ जाना नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको घर से निकाल के लाऊं। निकाल तो आपको पता है, अगर आप मीडिया से हैं और मैं आपके ऊपर कोई बात करूंगी तो मुझे उसका वो देना पड़ेगा, But ऐसे नहीं a होता। rumor like this that blows up या with, as you saying 45 million views, mental health पे टोल तो उसका होता ही होगा। और इट जैसे आप वाज कह रही हो वेरी कि बैड। did actually reporters call you and ask you point blank if you're a girl? हाँ Point blank on call? मतलब बहुत सारे लोगों ने। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं उसके बाद मतलब इसको न्यूज़ को भी काफ़ी टाइम हो गया तो मैं इसीलिए कोई इंटरव्यूज नहीं देती, क्योंकि मुझे पता था पहला सवाल ये तो अभी मैंने मैं शुरू तो किया भूल ही ना। गया था। हाँ ये मैंने शुरू किया ना, क्योंकि मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं। मेरे नाम के साथ कोई कंट्रोवर्सी लगी नहीं कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे कभी अल्लाह अल्लाह इज्जतें रखता है हर किसी की, अल्लाह रखे सब बहन बेटियों की इज्जत को महफूज। लेकिन मेरे नाम के साथ कभी कोई फजूल आप लोग ही बनाते हैं, ठीक है, लाइक आप लोग का भी एक अपना मैगजीन का है, आप लोग बताते हैं लोग कि हमारा फलां सेलिब्रिटी ये ऐसे कर रहा है, या यहाँ ये सक्सेस हुई है, ये मतलब हमारा मीडिया, मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना फारिग है ना, इतना सोशल मीडिया भी है जिनकी छोटे छोटे मैगजीन जिन्होंने बनाए हुए हैं, और जो YouTube पेजेस हैं बहुत सारे। रिपोर्टर में तस्वीर लगा के ऊपर लिख रहे हैं कि हाँ जी जी ये हैं या नहीं है। मैं कहती हूँ यार चलो कमा लो, तुम्हारे बच्चे मेरे नाम का ही खा लें, जाओ। मैंने ये स्टोरी लगाई थी ना कि जिसको कमाना है इस न्यूज से कमा लो, तुम्हारा घर चल जाएगा, अच्छी बात है, चलो चला लो, मुझे इसको बंद नहीं कराना, लगे रहो सब। मैं उस पर क्या कमेंट दूं या मैं उस पर क्या बात करूं कि ऐसा है नहीं है। और मतलब एज गर्ल मेरे लिए कितना पेनफुल होगा ये बोलना किसी को कि लुक सी इट्स नॉट लाइक दैट। इतना ही बोलना बहुत पेनफुल था। हाँ, कि आप किसी गर्ल को बोलो कि अच्छा हाँ नाउ प्रूव दैट यूर अ गर्ल एंड हाउ you're कैन not आई a प्रूव, मैं transgender person। लड़का हूं तो मेरे लिए और आसानी हो, मैं कहूँ भाई ये लो, मतलब लड़की हो क्या आप कैसे। तो फिर मैंने कहा कि ओके, बट इट वाज बैड, वेरी बैड। But you're saying you're still getting messages? या आई एम गेटिंग मैसेजेस। और मुझे ये जो भी पिछले दिनों मैंने कुछ लड़कों की तस्वीरें नहीं अपने सोशल मीडिया पे लगा दी कि अच्छा फेम चाहिए ये लो, तो मैं वैसे करूंगी। आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ पब्लिक फिगर, सिर्फ अपने ड्रामों की हद तक। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी बॉडी, मेरा कुछ भी वो इस पब्लिक का हिस्सा नहीं है। तो मैं तो उस पर हमेशा स्टैंड लूंगी। लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से, तुम क्यों इनको बॉदर करती हो, तुम इनको क्यों जवाब देती हो, क्यों ना दूं। मेरी प्रोफाइल है, वो मेरा घर है, जहां पे आके आप कुछ भी बोलेंगे। मेरा भाई, बाप, माँ, बहन, कजन्स, मेरा पूरा खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको क्यों शर्मिंदा कराऊं किसी चीज से कि कोई भी जानवर आके उस पर कुछ भी लिख के चला जाएगा, दिमाग का पैदल सन की। ये जितने घर बैठे हुए कीबोर्ड्स के ऊपर है ना, ये लोग इतने डेस्परेट लोग हैं, आई कांट टेल यू। ये अपनी लाइफ से तंग हैं ये लोग। आप सोचें कि इनके अंदर कितना, मतलब मैं वो वर्ड बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि हम ऑन स्क्रीन इतना इतना इनके अंदर वो डर्टीनेस है कि ये अपने कीबोर्ड के ऊपर आके आपको किसी भी लड़की के बारे में। मैं कह रही हूँ एक्ट्रेसेस ने रिवीलिंग कपड़े पहने, तुम्हारा क्या है। और तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम उसके नीचे जाके लिखोगे तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। किसी ने कुछ कर दिया, कोई करेक्टर कर दिया, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम उसको जाके उसको सर्टिफिकेट दोगे कि तुम कितने करेक्टर लेस हो, तुम्हारा कितना करेक्टर मोर हो गया। ये जो सोशल मीडिया पे बुलिंग होती है, हाँ क्योंकि ये तो बुलिंग है, ये तो हाँ, ट्रोलिंग भी नहीं है। एक तो चीज पता ट्रोल नहीं तो, हमारे मुल्क में ये चीजें कब होंगी, हमारे जितने भी जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो कब ये चीजें करेंगे कि खैर बुलिंग लड़कियों के और लिए। ट्रोलिंग सोशल मीडिया की तो मोमिना अब और भी अनफॉर्चुनेट है, बट और जगहों पे भी होती है। हाउ डू यू डील विद इट? अब इसका क्या कुछ सोल्यूशन इसका भी निकाला है? हसन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक दो लोगों का अप्रोच किया, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, पॉलिटिशियंस, ठीक है। मैंने उनको बोला कि देखें हमारे मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़कियों के नाम पर वीडियोस, चीज़ें, ये वो, सोशल अब मीडिया तो बहुत। एआई की वजह से भी बहुत सारी हाँ चीजें होना शुरू मैंने हो गई। कहा कि बहुत गंदगी हो गई है, तो वी शुड स्टॉप दिस। लाइक ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है।
मतलब कि अगर आप मेरे पास किसी भी जगह की, मेरे पास सफाई की भी अथॉरिटी होगी ना, और अगर कोई मेरे से आके कहेगा कि जी लाइट का ये मसला आ रहा है, तो अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे पास ये अथॉरिटी है, तो मैं जाके दूसरे बंदे को कहूंगा नहीं यार कि ये मसला हो रहा है, ये तुम्हारी डोमेन में आ रहा है, तो कैन यू प्लीज सॉल्व नहीं दैट। है, एवेन्यूज तो हैं, जैसे FIA को आप कर सकते हो और लोगों ने किया है। क्या किया हसन, इतने खुले में हो रहा है यार, इतने नहीं, खुले में हो FIA रहा के है। पास आप जाके अपनी कंप्लेंट आप जिन रजिस्टर करो। बच्चियों की वीडियोस निकली थी, उन बच्चियों के क्लिप आज भी इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, तो कौन डिलीट करेगा वो वहां से? यू हैव राइट, तुम लोग करोगे ना ये सब कुछ। हम आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पहले एक सेफ प्लेस होती थी कि वहां पे कोई ऐसी फहाशियां, कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। अब आप इंस्टाग्राम खोल लें, यू गेटिंग एवरी टाइप ऑफ वीडियोस। हमारे बच्चों के हाथ में होता है यार, इतने इतने से बच्चे आजकल फोन पकड़ के बैठे होते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये सब चीजें So you're saying there should be checks and balances. या और मेंटल हेल्थ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो केस भी अभी जो एक हुआ था सियालकोट में, आई गेस, जहाँ पे उसने अपने आप को खुद ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, हमें थोड़ा प्यार मोहब्बत से रह लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, एक दूसरे को प्रेशराइज करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि जिस माहौल में हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक सही अच्छा खासा सेहतमंद बैठा हुआ बंदा उठ के जाके सुसाइड कर ले, आप क्या सोचते रहेंगे? आप तो गैस ही नहीं कर पा रहे कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था मेरे पास। तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग और ये सब कुछ चल रहा है, इनके ऊपर इन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। आप बाहर किसी भी कंट्री में देख लें, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको वो कहाँ घुसा के आ जाते हैं, आपके ऊपर इतने बड़े केस हो जाते हैं कि आपने एक बंदे की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया है। बाहर ये सब चलता है। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसको भी पता, उसने तो लॉ किया है माशाल्लाह, वहां का भी पढ़ा है उसने। तो अब अगर आप वहां के लॉज देखेंगे और यहाँ के देखेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, वी डोंट हैव राइट। मेरा एक छोटा सा केस चल रहा था, मुझे पता है मुझे उसमें क्या कुछ फेस करना पड़ा है। लाइक यार आई एम डन विद दिस, मुझे अपना केस ही वापस ले लेना है। तो फिर हम लोग आम आवाम और बाकी चीजें कैसे होगा ये सब? अच्छा, ये थोड़ी हमारी सोशल कमेंट्री पॉलिटिकल हो गई है, सीरियस बात हो गई। हाँ। बट बैक टू जो आपने शुरू में बात की थी कि आप हैप्पी हो विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मूविंग फॉरवर्ड अब वो जो एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होती है यार कि मैंने फाइनली वो कैरेक्टर किया है या वो ड्रामा किया है, ऐसी कहानी का हिस्सा बनी हूँ कि जिसमें यू एक्चुअली फील दैट यू नो दैट लेवल ऑफ कंफर्ट कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। क्या प्लान्स हैं आगे और क्या सोच रही हो और किस तरह की आगे कैरेक्टर्स पर करने का इरादा है आपका? आर यू गोना लाइक स्टॉप एंड से कि यार नहीं, अब मैंने ये बहुत एक ये कर लिया है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 7 बजे 9 बजे, अब मैं बहुत सिलेक्टिव काम करूंगी, या अभी भी यू लाइक? मैं सिलेक्टिव ही करूंगी अब, लेकिन स्क्रीन से मुझे मोहब्बत है, ये कैमरा है ना जो, इससे मुझे मोहब्बत है, ये मेरी आदत है। तो अगर आप देखेंगे जो एवरीडे बंदा काम करता है ना, उसको कैमरे से वो एक्शन और कट वाला जो टाइम होता है ना, हम लोग के लिए एक ड्रग है, ठीक है, जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल गायब नहीं हो सकती, या मैं एक कहूँ कि जी अगर मुझे मेरे जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना है, और वो मैं ले भी लूँगी सबसे। बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं किसी चीज़ के लिए भागने के चक्कर में ना वो सब नहीं गवा सकती, जो मोहब्बत प्यार जो मुझे पूरी आवाम देती है। और मैं आपको बताऊं, मेरे फैंस दे आर क्रेजी। मुझे जो प्यार मोहब्बत बाहर से मिलता है, जब मम्मा के साथ जाती हूँ या मेरे इंस्टाग्राम पर आता है, यार मैं आप सोचे, मैं एक दिन अगर कोई पोस्ट नहीं लगाती, मुझे लाखों मैसेजेस आते हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आपको क्या। तो वो जो अटेंशन, जो प्यार, जो दुआएं हम लोग ले रहे हैं, मैं तो नहीं उनसे दूर रह सकती। इतनी फैन फॉलोइंग की क्या वजह है? कभी असेस करने की कोशिश की है? क्योंकि मेरा दिल साफ है और मुझे सबसे बहुत और फैन नु की पता कि दिल साफ है? नहीं, क्यों नहीं, पहुंच जाता है आपको? वाइब मैटर्स ब्रो। यू थिंक सो? वाइब पहुंच जाती है व्हेन यू हैव अ गुड हार्ट, तो पीपल कैन फील दैट। आपकी प्रेजेंस उस रूम में, अगर मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी भी बदगुमान हो जाऊंगी ना, तो सब लोगों की एक वाइब उल्टी हो जाएगी, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हर, और ये क्यों ऐसे कर रही है, वो पता चल जाता है। तो जब आप अपने फैंस के साथ कनेक्ट होते हैं ना, थ्रू सोशल मीडिया या कैसे भी, अगर आप मैसेज कर रहे हैं या आप कोई स्टोरी लगा रहे हैं, आपने कोई सॉन्ग लगा दिया अपने फैंस के लिए, तो आप उनके साथ डेली बेसिस पे कनेक्शन में होते हैं। तो वो कनेक्शन आई कैन फील वेरी क्लियरली। सो वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू टू सी यू। हाँ, हम अब से मैं
ये जगह मुझे ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो मैं अब आके आपके साथ बैठ के 7 और 9 के रिव्यूज किया करूंगी। 7 से 9 का हमारा डन हो गया भाई। मैं आपके साथ रिव्यूज मुझे भी देखने पड़ेंगे लेकिन, क्योंकि इट्स ओके, मैं देख लूंगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं आके आपको उसकी हाईलाइट बता आप हाईलाइट बता देना, मैं सवाल पूछ उसके बाद फिर हाँ आप मुझसे सवाल की जगह। और मैं चाहती हूँ कि हम सब, हमारी बहुत छोटी सी जगह है, हमारा ये घर है, हम सबको एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। और ठीक है सेट पे हो जाती है, बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, एवरीडे कोई ना कोई बात सेट पे लड़ाइयाँ, आपने तो कहा कुछ भी नहीं होती, अब तो सब फैमिली है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि दिल मतलब कि ये लेट आ गया, ये जल्दी आ गया, या उस तरह हो गया, या हमें 100 मसले हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर फैमिली। मैं आपसे नॉर्मली इधर उधर मिलते रहते हैं हम, लेकिन हमने आज इंटरव्यू बहुत साल बाद किया है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ अगर आपका और मेरा सिर्फ काम का ताल्लुक होता तो फिर हम 4 साल बाद डायरेक्ट यहाँ मिलते, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ मिलते रहे, तो वो एक रिलेशन बिल्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा घर है, हम सब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को कहीं पे भी हेलो हाय होता है, तो हमें वो रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए आपस में सबको। कि सेट पे तो हो ही जाता है कि प्रोड्यूसर्स के साथ भी हो जाता है, डायरेक्टर्स के साथ भी हो जाता है, एक्टर्स भी हो जाता है कि मुझे इसकी चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन जब सेट का जो लास्ट होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है कि 8 महीने 7 महीने अभी भी अभी भी कि आपने पूरी क्रू के साथ गुजारे होते हैं, इतने इतने फनी चीजें होती है यार, आपको पता है इतना क्रू होता है, तो पूरे दिन में ना कभी कोई उधर से गिर रहा होता है, कभी कोई लाइट बंद हो रही होती है, कोई किसी की हाइट का अगर कोई मसला होता है उससे लाइट नहीं ऊपर, मतलब इतने फनी इंसिडेंट होते हैं ना पूरा दिन। तो वो 8 महीने जब हम उनके साथ अच्छा बुरा हर वक्त गुजारते हैं, और बहुत सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे पीछे कहते हैं उनके ये पागल है, ये सही नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन बट हमें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो आई थिंक वो सब वहीं खत्म हो जाना चाहिए जब लास्ट डे होता है, उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट। और जब हम ऐसे करेंगे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, दिल में नहीं रखना चाहिए। आई थिंक इतना तो कर ही रहे हैं सब, हाँ इतना तो सब मूव ऑन कर जाते हैं कि ठीक है हो गई जो होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपने भी बात की कि इतनी सी इंडस्ट्री है, सब ने आपस में ही काम करना। और मैं आपको बताऊं मेरी एक आदत है, मैं नहीं सुनती किसी के भी बारे में कोई भी बात, एक्टर के बारे में किसी के भी बारे में, बैक पे मैं नहीं ना कर सकती हूँ ना मैं सुनती हूँ। कि आप अगर सपोज मैं कहीं बैठी हूँ किसी और गैदरिंग में और हमारे मीडिया के बारे में बात होती है, मेरी किसी कुलीग के बारे में बात हो रही है, तो मैं नहीं लूंगी सुन के, क्योंकि मैं कहूंगी वो मेरा घर है, आप मेरे घर के बारे में बात नहीं कर सकते, ये मेरी एक नेचर है, मैं नहीं सुनती कि ये गलत है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारी लड़कियां इतनी हसीन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, आपको पता ही है, ठीक है मनु क्यों पता है? हाँ, लड़कियां क्यों नहीं, आप मुझे पता है आपने सबसे बस कर दो। लड़कों का मैं क्या कहूँ, लड़के भी सब बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन लड़कियां हमारी सब बहुत प्यारी हैं, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और मुझे तो सबसे सभी प्यारी लगती हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स जिनके साथ आप हैंग आउट करती हो, कभी डिनर कभी? आई हैव 2 फ्रेंड्स लाइक तूबा एंड दानियाल, दानियाल अफजल खान और तूबा अनवर। हाँ, I saw you hanging out with Tuba.